ये कहानी 2012 के दार्जिलिंग के एक बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल की है। मोहन और उसका दोस्त सुरेश 1 साल से इसी हॉस्टल में रहा करते थे। हॉस्टल के उस कमरे में मोहन और उसका दोस्त सुरेश सिर्फ दोनों ही रहा करते थे। उन दोनों दोस्तों का घर पुरुलिया ज़िले में था। वह दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। एक दिन अचानक सुरेश के घर से सुरेश की माँ ने स्कूल प्रिंसिपल के पास फ़ोन किया और कहा कि उसका दादाजी बहुत बीमार है, इसलिए उनके पापा कल स्कूल में जाकर सुरेश को 1 हफ्ते के लिए ले आएंगे। सुरेश की माँ की बात सुनकर प्रिंसिपल ने सुरेश की 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर दी और अगले ही दिन सुरेश पापा आकर सुरेश को अपने साथ घर लेकर चले गए। उस कमरे में सिर्फ मोहन ही अकेला था। मोहन कभी भी अकेला उस कमरे में रहा नहीं था, हमेशा सुरेश के साथ ही रहता था। लेकिन सुरेश के घर जाने की वजह से मोहन उस रात अकेला ही उस कमरे में सोना पड़ा। रात की जब 1 बज रहा था तब मोहन की कमरे का दरवाज़ा किसी ने ठक ठकाने लगा और कहने लगा, मोहन दरवाज़ा खोलो। लेकिन मोहन गहरी नींद में था, इसलिए वह आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने दरवाज़ा ठकठकाने लगा तब मोहन की नींद से जग उठा और सोचने लगा कि इतनी रात हुए कौन आ हो सकता है। ये सोचते ही सोचते फिर से दरवाज़ा ठकठकाते हुए कहने लगा, मोहन मैं सुरेश हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर अकेला खड़ा हूँ। मोहन को इस बार वह आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। ये तो सुरेश की आवाज़ है। मोहन हैरान हो गया क्योंकि सुरेश तो अपने पापा के साथ आज ही हॉस्टल से अपना घर गया, तो सुरेश इतनी रात को यहाँ कैसे आ सकता है। और तभी फिर से सुरेश ने दरवाज़ा ठकठकाते हुए आवाज़ दिया, जल्दी दरवाज़ा खोल न मोहन, मैं बहुत देर से बाहर खड़ा हूँ। लेकिन इस बार मोहन बिना कुछ सोचे समझे कहाँ, रुक मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। और मोहन जब दरवाज़ा खोला तब देखा कि सच में ही दरवाजे में सुरेश ही खड़ा था। मोहन ने सोचा कि सुरेश के घर तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 10 घंटे का रास्ता है, फिर वह कैसे वापस आ गया और 1 हफ्ते की छुट्टी लिए था। ऐसी सोच सोचकर मोहन ने सुरेश से पूछा, क्या हुआ, घर गया नहीं और पापा किधर हैं? सुरेश ने कहा, पापा ने कहा अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी अब बिल्कुल ठीक हैं, बाद में एक दिन मैं तुमको घर लेकर जाऊंगा। मोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी अंदर आ जा, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। ये कहकर दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मोहन को सोते हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी मोहन महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। मोहन ने झट से आंखें खोलकर देखा तो सामने खड़ा हुआ था। सुरेश को बड़ा खड़ा होते हुए देख मोहन को थोड़ा अजीब लगा। मोहन ने सुरेश से कहा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? सुरेश ने कहा, पता नहीं मोहन, उस बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आ रही और थोड़ा डर भी लग रहा है, आज मैं तेरे साथ ही सोऊंगा। मोहन को लगा रास्ते में शायद कुछ देखा होगा, इसलिए सुरेश को अपने साथ सोने दिया। मोहन को नींद आने ही वाली थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गले में हाथ लगा रहा है। मोहन ने सोचा कि सुरेश ने ही नींद में मेरा गले में हाथ डाल दे रखा होगा। मोहन जब उसे मना करने के लिए पलट कर देखा तो मोहन के रोंगटे खड़े हो गए और मोहन की दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। मोहन ने देखा कि सुरेश की जगह पर एक बहुत ही भयानक और डरावना आदमी सोया हुआ है और उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। मोहन ने ये देखते हुए ज़ोर से चिल्लाने लगा। मोहन की चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही पूरा हॉस्टल की सारी लाइटें जल गई और वह आदमी वहाँ से गायब हो गया। मोहन को बाहर से हॉस्टल की गार्ड ने बुलाया। तब मोहन दरवाज़ा ने खोला और गार्ड से कहा, क्या हुआ, इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तब मोहन ने उस गार्ड को अपने साथ हुए सारे बात बताई। तो गार्ड ने कहा, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा इसलिए डर गए थे, कोई बात नहीं, अब सो जाओ, मैं तुम्हारा दरवाजे के पास ही रहूँगा। ये कहते हुए गार्ड भी मोहन के कमरे में चला गया। लेकिन मोहन को पूरा विश्वास था कि वह कोई सपना नहीं देख रहा था, बल्कि उसके साथ सच में ऐसा हादसा हुआ था। मोहन ने गार्ड के जाने के बाद ही फिर से वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन इतना सब कुछ मोहन के साथ होने के बाद मोहन को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक फिर से मोहन के कमरे का दरवाज़ा ठकठकाने की आवाज़ आई और सुरेश की आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खोल मोहन, मैं सुरेश हूँ।
फिर से ये आवाज़ सुनते ही मोहन की पूरी शरीर थर थर काँपने लगा और मोहन को ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर में कोई बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े छोड़ दिए हों। उसे लग रहा था कि वह सारे कीड़े मुझे काट रहे हैं। पूरी रात भर लगातार कोई सुरेश की आवाज़ में मोहन को बुला रहा था। तभी मोहन दरवाज़ा खोलता, मैं तेरा दोस्त सुरेश हूँ। उस रात को मोहन सो नहीं पाया था और जब सुबह हुआ तब वह पहले जैसा शांत था। अगले दिन सुबह मोहन अपने पापा को फ़ोन करके पूरी बात बताई। मोहन के पापा स्कूल में आकर मोहन को अपने साथ घर लेकर चले गए। तब से मोहन दोबारा उस स्कूल में नहीं गया। मोहन के पापा ने मोहन को घर के ही पास एक सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। तब से मोहन वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इंसान की सोच समझ से कोसों दूर हैं। इंसान चाह कर भी उन चीज़ों के बारे में पता नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।